अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्सप्लोर विद सुहेल राजपूत के साथ सुहेल राजपूत फिर से हाजिर है। मौजूद हैं हम अभी भी मोइंजदाड़ो में अपनी रेजिडेंस पे, और आज हम आपको लेके जा रहे हैं दोबारा मोइंजदाड़ो के रूम्स में। लेकिन आज हम लेके जाएंगे खंडरात की बजाय आपको म्यूज़ियम में। तो उससे पहले कुछ निशाने अपने पक्के करते हैं। देखें डार्ट बोर्ड पे, ये देखें दोस्तों। चलें ये थोड़ी सी गेम खेलते हैं और फिर चलते हैं हम दोबारा म्यूज़ियम की तरफ। आज आपको सैर करवाएंगे म्यूज़ियम की। जी हाँ, पहले चेक करते हैं अपने निशाने कैसे हैं हमारे। ये देखें तकरीबन सेंटर से थोड़ा सा ऊपर। चले कोई बात नहीं, चले आए। अब हम चलते हैं दोबारा आसार कदीमा की तरफ। हाँ तो दोस्तों, दोबारा पहुंच गए हैं हम यहाँ पर, और हम आ गए हैं आज म्यूज़ियम में। अभी सीधा आपको लेके चलेंगे म्यूज़ियम। कल हम लेकर गए थे आपको खंडरात जो थे ओरिजिनल, यानी जो दरियाफ्त हुए हैं ज़मीन की खुदाई के दौरान, और पूरी बस्ती और जो शहर था। लेकिन आज हम लेके जाएंगे म्यूज़ियम में, जहाँ पे वो तमाम चीज़ें रखी हुई जो इन खंडरात से मिली हैं। यानी उधर के जो बर्तन वगैरह और जो भी मूर्तियाँ जो भी चीज़ मिली है वो इन म्यूज़ियम में रखी गई है। और कुछ तो यहाँ से लेके जाई जा चुकी है, क्योंकि इंटरनेशनल हेरिटेज का ये अब विरसा बन गया है, या कह लें कि उनका एक असासा है। तो कुछ चीज़ें यहीं पे रखी हुई हैं, वो हम आज आपको सैर करवाते हैं। तो ये देखें जी, ये म्यूज़ियम है जो अय्यूब खान साहब के दौर में इफ्तिताह हुआ था, और अभी हम आपको लेके चल रहे हैं। ये बाहर पाकिस्तान का एक नक्शा बना हुआ है दरिया, ख़ासतौर पे इंडस रिवर का, क्योंकि इंडस सिविलाइजेशन जो 15,000 BC यानी बिफ़ोर क्राइस्ट, मैं कल 5,000 साल कह रहा था, लेकिन ये तो 15,000 BC यानी 15,000 साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले की है। तो दोस्तों ये देखें जी, ये उसकी कुछ पोर्ट्रेट्स बना के इन्होंने म्यूज़ियम में लगाए हुए हैं कि उस वक्त किस तरह के ये लोग रहन सहन था इनका, किस तरह का था। ये टोटली इमेजिनेशन बेस्ड है, और आर्कियोलॉजिस्ट ने टोटली इमेजिनेशन पे, या जो इधर से दरियाफ्त हुई चीज़ें उन्हें देखकर इन्होंने ये पोर्ट्रेट किया है और दिखाने की कोशिश की है कि उस वक्त के लोग कैसे रहते थे। हाँ, ये जो चीज़ें हैं ये यहीं से दरियाफ्त हुई हैं और यहाँ म्यूज़ियम में रख दी गई हैं। ये देखें जी, इसमें जैसे आपको नज़र आ रहे हैं छोटे मोटे बर्तन, पत्थर के बर्तन, खिलौने हैं। ये ऊँट बने हुए हैं, कश्ती बनी हुई है, और ये छोटे मोटे जितने भी बच्चों के खेलने वाले खिलौने लग रहे हैं। ये लेकिन लग रही थी चक्की जैसे आटे की। और ये देखें, ये पत्थर के कुछ मुजस्मे बने हुए हैं, सोन वैली। और ये कब तक की है? ये जी 50,000 साल पुरानी है। उसकी एक इन्होंने स्टोन एज का एक नक्शा सा तैयार किया है यहाँ पे। और ये है जी कोट डीजी, यानी कोट डीजी के मुकाम पे जो आसार कदीमा हैं, ये उनका उन्होंने कुछ हिस्सा यहाँ ला के रखा है। यानी उधर से जो चीज़ें निकली हैं वो इधर रखी हैं, और बाकी उसको बनाने की कोशिश की है। ये जो बर्तन हैं ये कहाँ के हैं ये देखते हैं। यहाँ पे इस म्यूज़ियम में जितने भी पाकिस्तान से दरियाफ्त हुई हैं पुरानी चीज़ें वो आपको मिल जाएंगी। जैसे टेक्सला का म्यूज़ियम है, वो भी बहुत पुराना है। ये देखें ये अमरी, और ये भी 2200 BC यानी बिफ़ोर क्राइस्ट, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 2200 साल पहले। ये सब अंदाज़े हैं आर्कियोलॉजिस्ट के, एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता। और उस दौर में ये देखें इस तरह के बर्तन भी इन्होंने बनाए हुए थे जो ये यूज़ करते थे। यानी एक दफ़ा कह लें कि ये सब तबाह हो चुका है, और उसके बाद से दोबारा फिर तरक्की हुई है। ये भी बहुत सारे कोई औज़ार हैं, हो सकता है हथियार वगैरह हों, क्योंकि जिस तरह के पत्थर लग रहे हैं ये कोई हथियार वगैरह लग रहे हैं, और सामने भी वेपन ही लग रहे हैं। ये देखें दोस्तों, ये इनके नेज़े, छुरियाँ और पता नहीं क्या क्या औज़ार हैं, हथौड़े। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ये देखें, ये जी चारकोल टाइप कोई चीज़ रखी हुई है। तो उस दौर में शायद ये यूज़ करते होंगे किसी चीज़ में। और ये ईंटें मिली थी जो इन्हें, जिनसे ये घर वगैरह बनाते थे, ये वही ओरिजिनल ईंटें जो हैं वो म्यूज़ियम में रखी हुई हैं। तो वैसे हम तो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी सारी चीज़ें इन्होंने रखी होंगी। ये इनके हथियार हैं, जंग वगैरह में या जो लड़ाई झगड़ों में ये यूज़ करते होंगे उस तरह के हथियार। ये भी पत्थर से बने हुए हैं, क्योंकि स्टोन एज है दोस्तों, तो पत्थर के दौर का ही ज़माना है, तो उसी दौर का ये बना हुआ है सारी चीज़ें। और ये हो सकता है दरख्त उस पर। ये देखें, ये तमाम उसकी जो हिस्ट्री है वो बयान की गई है, और जो नक्शे हैं पुराने वो इधर दिखाए गए हैं।
अब ये चीज़ें जो हैं हमें तो खिलौने लग रहे हैं, लेकिन हो सकता है ये इनके इस्तेमाल क्यों, हाँ ये लगता है जैसे किचन विचन की कोई चीज़ें हैं, बर्तन हैं, चीज़ें सामान रखने की, और ये इस तरह के बर्तन लग रहे हैं, घरेलू यूज़ के सारे बर्तन हैं। लेकिन ये हैं हज़ारों साल पुराने, यानी 15,000 BC लिखा हुआ था, तो यानी बिफोर क्राइस्ट 15,000 ईयर्स। तो एक बहुत ही कदीम अरसा, यानी ये इंडस सिविलाइजेशन इतनी पुरानी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी पहले की है। तो उस वक्त भी लोग यानी इतनी चीज़ें बनाते थे, इतने सलीके से रहते थे, लेकिन नाफरमान थे इसलिए उन पर अज़ाब आया। वैसे अगर देखा जाए तो आज की कौम जो है वो ज़्यादा नाफरमान है, और इनमें भी तमाम वही बुराइयां तकरीबन पाई जाती हैं। लेकिन अल्लाह ताला की रहमत है कि अभी तक शुक्र है अब हम पे कोई ऐसा अज़ाब नहीं आता, अदरवाइज़ बस्तियाँ की बस्तियाँ पूरे शहर तबाह हो गए। ये देखें दोस्तों, अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। ये देखें वही जो प्रीस्ट किंग था, और छोटी छोटी मूर्तियाँ जो हैं वो सब इधर मौजूद हैं, जो इन खंडरात से मिली हैं। ये उनके बुत हैं, पता नहीं अब ये इनकी पूजा करते थे, क्या करते थे, या टॉयज़ हैं इनके। टॉयज़ तो नहीं लग रहे, ये इनके बुत ही लग रहे हैं जिनकी ये पूजा वूजा करते थे। तो ये सब इन्होंने अब यहाँ पे रखे हुए हैं। और उस दौर में यानी मुजस्मा साजी बहुत अरूज पे थी। ये देखें एक छोटा सा मुजस्मा लड़की का भी बना हुआ है, लेकिन ये पत्थर से बना हुआ है दोस्तों। और ये क्या है, ये जी स्टैम्प्स हैं, मोहरे हैं। जी हाँ, ये मोहरे हैं, यानी उस वक्त भी मोहरे वगैरह हर कोई जो सरदार होता होगा वो अपनी उसने मोहर बनाई होगी, उसने अपनी शनाख्त बनाई होगी। तो ये स्टैम्प्स हैं उस दौर की। तो इतने हज़ारों साल पहले भी ये स्टैम्प्स और मोहरे वगैरह का ज़माना था। ये तो वही पत्थर वत्थर हैं। चलें आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या कुछ है यहाँ पर। हाँ तो दोस्तों ये देखें, ये छोटे छोटे खिलौने, बैल गाड़ियाँ और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। ये बच्चों के खिलौने लग रहे हैं, क्योंकि इनका और तो कोई ऐसा काम इस्तेमाल नहीं ज़हन में आ रहा। ये देखें शतरंज, उस वक्त क्या शतरंज होती थी। ऊपर के जो स्टोन है ये तो उसी एज की लग रही है, लेकिन नीचे जो शतरंज उन्होंने बनाई है ये अब की लग रही है, ये पुरानी नहीं है दोस्तों। इस पे तो हम बैट लगा सकते हैं। हाँ ये देखें ज्वेलरी सेक्शन में आ गए हैं अब। वहाँ उस वक्त की औरतें जो ज्वेलरी पहनती थी वो भी पत्थर की बनी होती थी। ये देखें ये बहुत सारे बनाव सिंगार के इन्होंने ज्वेलरी आइटम्स रखे हुए हैं यहाँ पे जो औरतें पहनती थी। तो ये तो काफ़ी वेट और काफ़ी वज़नी लग रहा है, कैसे पहनती होंगी बेचारी। फिर भी देखें, ये देखें जी काफ़ी आइटम्स हैं इधर ज्वेलरी के। तो यानी उस वक्त की औरतें भी फैशन करती थी जैसे आजकल की करती हैं। चलें आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लिखा हुआ है लेकिन समझ नहीं आ रहा। ओ उस वक्त के इंसान की हड्डियाँ और उनकी बाकियात भी इन्होंने अभी तक प्रिजर्व करके रखी हुई हैं। हाँ दोस्तों ये देखें, ये हड्डियाँ हैं, अभी किन की, इंसानों की हैं, जानवरों की। ये पढ़ते हैं, इधर लिखा हुआ होगा, ये लिखा तो इस पे दोस्तों कुछ भी नहीं हुआ, तो यह हमें पता नहीं चला। चलें आगे देखते हैं। ये देखें जी हाथी दांत, हाँ ये फिर जानवरों की ही हड्डियाँ थी और ये कुछ इंसानों की। ये देखें ये तस्वीरें जिस तरह मिली हैं उसी तरह इन्होंने तस्वीरें खींच कर वो रखे हुए, और ये इसमें इंसानों की भी हड्डियाँ हैं और हाथी दांत वगैरह भी हैं। और ये उस दौर यानी 15,000 साल पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी उस वक्त की ये हड्डियाँ अभी भी इन्होंने प्रिजर्व करके रखी हैं दोस्तों, जो इन खंडरात से मिली हैं। तो चलें जी आगे चलते हैं। ये देखें जी ये कुछ बर्तन, ये ऐसा लग रहा है जैसे इसमें गंदम वंदम या कोई चीज़ पीसते होंगे। ये चक्की वगैरह या कोई इस तरह की ग्राइंडर टाइप चीज़ें लग रही हैं। आगे देखते हैं क्या है। हाँ जी ये देखें ये औरत का मुजस्मा है जिसने बहुत सारे, ये तो सिंधी अजरक अब हमारे सिंधी भाइयों ने इसको पहना दी है, और लेकिन जो जेवर पहने हुए ये उसी दौर के लग रहे हैं। ये देखें जी ये नेकलेस वगैरह जो हैं ये उसी दौर के हैं। जितनी भी ये आराइश की चीज़ें हैं ये उसी वक्त की लग रही हैं। ये देखें कितने हैवी स्टोन्स के बने हुए हैं और बेचारी किस तरह उठाती होंगी। तो आगे भी मुझे लग रहा है टोटल यही चीज़ें हैं, ये बनाव सिंगार की औरतों की। और आगे देखते हैं। ये देखें जी हाँ, अब ये चूड़ियाँ, बैंगल्स और ये हार और इस तरह की बेतहाशा चीज़ें यहाँ पे। तो दोस्तों ये देखते रहेंगे पूरा दिन हम, तो इसमें बिल्कुल ही बोर हो जाएंगे, क्योंकि शुरू में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा था लेकिन अब हर चीज़ जो ऐसे लग रहा है जैसे रिपीट हो रही है। तो बस अब यहाँ से चलते हैं और कहीं और की सैर आपको करवाते हैं।
अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये बस अब म्यूज़ियम भी तकरीबन ख़त्म होने वाला है, क्योंकि हमने तकरीबन पूरा म्यूज़ियम आपको दिखा दिया दोस्तों। ये हम वापस वहीं पे आ गए जहाँ से स्टार्ट किया था। ये देखें, ये वो कश्ती स्टार्ट में थी। तो देखते रहिएगा एक्सप्लोर विद सोहेल राजपूत। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।